this sending light, and here apply Huygens principle, because you know guys, this is wavelets, and wavelet send electric field in all directions. So this sending all directions waves like this, because here is the source, and when wave class interfere due to single source, then that is called diffraction. और when wave interacts to more than, that is called YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो भाई साहब आप ये बताएंगे, यहां से यहां गया जी भैया, यहां से यहां गया, तो सी द पाथ लेंथ, दिस पाथ एंड दिस पाथ, दिस पाथ एंड दिस पाथ सेम लेंथ. तो when path length same, then here you will get central bright, central maxima we will achieve. Okay. We will discuss whole wave optics, diffraction also. Please do not go away, nobody. This is a just request. Now, please see, if you discuss above, देखो सारे बच्चे चले गए. How many students present? Okay. How many students present? चलिए देखिए, तो यहां से गया. अब आप मेरी बात को समझिएगा. दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम. प्लीज डू नॉट यूज मैक्सिमा, बिकॉज दिस इज कॉमन अबव द स्क्रीन एंड बिलो द स्क्रीन. नाउ वी आर डिस्कसिंग होल वेव मैकेनिक्स. प्लीज नाउ एक काम करते भाई साहब, ये गैप छोटा होता, S1 S2 के बीच के गैप को क्या बोलते? डी. और ये पर्दा और ये स्लिट सेपरेशन को कैपिटल डी बोलते हैं. और ये लैम्डा को निकालता. आप जानते हैं ना फ्रिंज विड्थ क्या होता है? सेम फेजर पॉइंट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ. और ये कितने को होता भैया? ये होता. और ये लैम्डा जो आंख से हम लोग देख नहीं सकते, वो लैम्डा भी निकाल सकते हैं, बिकॉज बीटा यू कुड फाइंड बाई स्केल से बीटा निकाल सकते भाई साहब. कैपिटल डी भी निकाल लेंगे, स्मॉल डी भी. और लैम्डा जो देख नहीं सकते उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट का. तो YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करने में, लैम्डा को सेपरेट करने में भी यूज होता है भाई साहब. तो देखिए यहां पर आपने ये क्या लगाया है? हाइगन्स प्रिंसिपल लगाया है. अब आप एक बात बोलिएगा यहां पर, देखिए, I am going to discuss diffraction also, but all part of mechanics, wave optics we will discuss. This is S, who is emitting single source. और यहां से ये देखिए भाई साहब, प्लीज आई एम नॉट राइटिंग रे. और यहां पर क्या होगा? ये सोर्स है और ये भी सोर्स है भैया. तो ये इसको स्लिट विड्थ बोलते हैं. तो ये बहुत सारे लाइट निकालेंगे, बहुत सारे. अब यहां पर क्लैश किया. अब आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए ऐसा, और यहां से परपेंडिकुलर डालिए भाई साहब. और ये सेंटर से इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर लोकेशन, एंगुलर पोजीशन थीटा. तो भाई साहब ये कैपिटल डी होता. बच्चों वाली बातें हैं, प्लीज सपोर्ट द क्लास. ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 होगा, तो ये हो जाएगा भाई साहब थीटा. तो आप ये देखिए, ये S1 और S2 के बीच की दूरी डी है. अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे. ये डी है, तो ये डी कॉस थीटा को होगा, ये डी साइन थीटा को होगा. तो आप ये बताइए, एक्चुअल में डी बहुत बड़ा ली जाती है, डी मच लैम्डा, और डी मच स्मॉल डी. तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा. और ये जब परपेंडिकुलर डालेंगे ना भैया, तो इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये डी साइन थीटा हो जाएगा. तो पार्ट डिफरेंस क्या को होगा? तो ये 90 को होगा, ये 90 को होगा. और ये बहुत ही छोटे एंगल होंगे, क्योंकि S1 और S2 बहुत ही स्मॉल है, डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है. तो ये टेंस टू 0 एंगल होगा. तो ये S1 भेजेगा ऐसे लाइट, ऐसा भेजेगा S1, ऐसा हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा ऐसा. देखिए ऐसा, मैं हाथ से बोल रहा हूं, हाथ से देखिएगा, ऐसा S1 ऐसा भेजेगा, और ये S2 भी ऐसा भेजेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां से S1 S2 क्लैश हो जाएंगे. और अगर S1 ऐसा भेजे और S2 ऐसा भेजे, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, डार्क मिल जाएगा, अंधेरा, रिपेल कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो भाई साहब ये कितना को क्या बोलते हैं? तो डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं? तो डेल्टा एक्स को आप क्या बोलते हैं? डी साइन थीटा. और चूंकि थीटा स्मॉल के लिए पढ़ाई की जाती है, थीटा नॉट वेरी लार्ज एंगल,
you know na, because this is a screen and for research purpose we are focusing only near to the central maximum. Please do not go away 45 degree, 30 degree, very very near we need to discuss. That's why theta very small, 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree, 10 degree up to. So you could apply approximation. The d tan theta you may write है ना, तो डेल्टा एक्स को क्या होता ना, तो d tan थीटा को क्या होता भैया, ये बाई और ये d. तो डेल्टा एक्स को क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा. देखिए अभी एक एक पॉइंट को हम लोग जेई एडवांस का अभी चलेंगे है ना. चलिए ऐसा डेल्टा एक्स को आप निकाल लीजिएगा है ना. तो ये डेल्टा एक्स हो गया. अब हम चाहते हैं ब्राइट स्पॉट या ब्राइट फ्रिंज. तो ब्राइट के लिए क्या को होता, डेल्टा एक्स आप पढ़े ना इंटरफेरेंस में, लैम्डा 0, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, दीज आर द ब्राइट कंडीशंस. बट भाई दीज आर द ब्राइट कंडीशंस एवरीवन नोज ना. तो सुनिए आपने पढ़ा होगा कि बहुत सिंपल सी बातें हैं कि अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर एक साउंड सोर्स इधर फेंकना चाह रहा है इस मॉलिक्यूल को और दूसरा साउंड सोर्स उसी वक्त इधर फेंकना चाह रहा है, तो दोनों करीब होंगे. दोनों साउंड सोर्स के बीच की दूरी अगर 0 होगी तो पाथ डिफरेंस 0 होगा, तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा भैया. तो डेल्टा एक्स अगर 0 हो जाए तो ऑक्सीजन बहुत वाइब्रेट करेगा. और अगर एक फॉर्क यहां रखिए और एक फॉर्क यहां रखिए भाई साहब, और यहां ऑक्सीजन है और ये सपोज कीजिए ये दोनों के बीच में लैम्डा गैप है और यहां ऑक्सीजन है, तो ये तो 0 दूरी है, तो ये जो भेजेगा वही ये भी वही भेजेगा, तो ये मैक्सिमम वाइब्रेशंस होगा. तो आप जानते हैं 0 लैम्डा 2 लैम्डा ये सब कंस्ट्रक्टिव मिलता, तो ये सब आप देख लीजिएगा. तो आप ब्राइट का क्या होता, तो ब्राइट का आप सीधा फार्मूला रख दीजिए, ये डी बाई स्मॉल डी बाई डी इक्वल टू एन लैम्डा. तो बाई को क्या ना होता, बाई एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी. तो एन की वैल्यू 1 2 3 रखते जाइए, यू विल गेट द ब्राइट स्पॉट. तो बाई वी गेट एन लैम्डा डी बाई डी. तो एन 0 तो बाई 0, एन 1 तो बाई को क्या होता ना ये. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ब्राइट स्पॉट. तो यू नो और ये डार्क का क्या होता, तो बस आप एक काम कीजिएगा, डेल्टा एक्स क्या होगा, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, बिकॉज लैम्डा बाई 2 हाउ मच एंगल, आउट ऑफ फेज, एंड दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ फेज. तो ऐसा आप कर लीजिएगा भाई साहब. तो हम इसमें क्वेश्चन चलते हैं, न्यूमेरिकल चलते हैं. तो आपको क्या क्या देखना है भैया, एक फार्मूला ये देखनी है लैम्डा डी बाई डी फ्रिंज वेट, और इसको पानी में डुबो देंगे ना तो बीटा वाटर क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्राइट स्पॉट क्या होगा, लैम्डा बाई म्यू टाइम्स हो जाएगा. मतलब छोटे छोटे ब्राइट स्पॉट्स बनेंगे. ये फार्मूला देख लीजिएगा. और अभी हम लोग न्यूमेरिकल को चलेंगे, ये इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी चलेंगे, और तब क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूंगा इनकोहेरेंट और कोहेरेंट सोर्स के बारे में. तो देखिएगा पहले सोर्स चलिए भैया. तो ये आपने पढ़ा होगा, पहले इंटेंसिटी का इक्वेशन चलिए. तो ये आपने पढ़ा है ना, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड एसएचएम में क्या को होता, a1 स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा ये a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फेज डिफरेंस दिस वन. तो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर आपने पढ़ा है ना. तो इंटेंसिटी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है. लूजली मैं लिख रहा हूं, आपने हर जगह पढ़ा होगा. क्या पढ़ा था, ये पढ़े हैं म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वेलोसिटी बाई 2 एवरेज पावर ट्रांसफर इन ट्रांसवर्स वेव. तो ए स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के होता है. तो आप सीधा याद रखिएगा कि इंटेंसिटी जो होगा ना वो आई आर होगा, और ये I1 को होगा, I2 को होगा, और ये 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा. ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा भैया. तो आई आर आपको आ गया, I1 I2, और ये कर लीजिएगा है ना. अभी मैं चलता हूँ यहाँ, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए. रूट I1 और ये कॉस डेल्टा. अब आप ध्यान रखेंगे, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा. ये फार्मूला फॉर YDAC को क्या लिखेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को. ये यहां पर क्या होगा कि वी आर डिस्कसिंग नियर टू द स्क्रीन. सी हेयर इज नॉट I1, हेयर इज नॉट I2, जस्ट नियर द स्क्रीन I1 एंड I2.
since in YDSE, S1, S2 proximity, very, very near. So this signal and this signal, both having same intensity on the screen. तो आप ऐसे कर लीजिएगा, तो ये क्या होगा ना, I नॉट, और अभी मैं कोहेरेंट सोर्स का इंटेंसिटी चलेंगे भैया, 2 I नॉट cos डेल्टा. तो IR को क्या होगा, 2 I नॉट cos डेल्टा. तो ये 2 I नॉट 1 प्लस cos डेल्टा. तो 2 I नॉट फार्मूला रखिएगा, सिर्फ मेमोराइज कर लीजिएगा ये. तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी को क्या ना होगा, ये 4 I नॉट cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2. दिस इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला. ओके, दिस इज फॉर कोहेरेंट सोर्स. कोहेरेंट सोर्स. अब कोहेरेंट को क्या होता है, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स. देखिए भाई साहब, सपोज दिस वन इज सोडियम लैम्प, दिस वन इज सोडियम लैम्प, मीन्स नो फ्लक्चुएशंस. तो व्हेन लाइट नॉट फ्लक्चुएट, जैसे कैंडल लाइट फ्लक्चुएट इन एयर, व्हेन लाइट नॉट फ्लक्चुएट, the light will send constant phase at the point, constant phase from the S2 also. So when both suppose candle, burning candle, suppose this candle is burning, so this is itself disturbing all the time, na? So this light is called incoherent. ये को होता इनकोहेरेंट. तो ये आप एक बार देख लीजिएगा. एंड व्हेन ये लेजर लाइट इज कॉल्ड कोहेरेंट. कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन फेज रिलेशन कॉन्स्टेंटली और इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इंटरफेयर ऑन स्क्रीन and phase not changing with respect to time, that source called coherent. Like laser light, like sodium lamp, coherent. But candle, ये burning candle और flame, burner flame are the example of, or this light also, bulb light also fluctuating. These are the example of incoherent source. Because at a time, if you see dark fringe, after some time you may see different phase difference there. तो आप इनकोहेरेंट सोर्स का इंटेंसिटी को क्या लाते, तो यहां पर देखिएगा भाई साहब, ये फार्मूला को IR को क्या होगा, यहां पर देखिएगा I नॉट प्लस 2 I नॉट cos डेल्टा, ये आया है. अब आप यह देखिएगा, ये अगर इनकोहेरेंट का बोले तो इनकोहेरेंट का क्या होगा, इनकोहेरेंट का तो बहुत सिंपल है. देखिए क्या होगा, इसका एवरेज देखिए, ये कांस्टेंट है, दिस वन इज कांस्टेंट, दिस वन इज कांस्टेंट, दिस वन इज चेंजिंग. तो यू नो डेल्टा इज चेंजिंग, द डेल्टा जस्ट एंगल जस्ट डिस्टर्बिंग लाइक दिस. और व्हेन मीन्स इनकोहेरेंट सोर्स मीन्स डिस्टर्बिंग. द टेक एवरेज ऑफ cos डेल्टा. तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ cos डेल्टा, दिस इज नॉट cos स्क्वायर, दिस इज cos डेल्टा ओनली. तो cos डेल्टा मिनिमम वैल्यू 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू 1. तो टेक sorry, some call came, है ना. Take minimum and maximum value and then take average. So you will get answer -1 + 1 0 0/2. So when your exam asking incoherent source, so this term getting vanish 0. The answer came 2 I naught plus 2 I naught into 0. The answer is 2 I naught only. So remember the only values, है ना, कि what is the meaning of coherent source and incoherent source. Okay. तो YDSE में एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जस्ट. तो एक क्वेश्चन चलते हैं YDSE में, और देखिए क्वेश्चन क्या आपको कहता है. मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा. एक्चुअली आई फॉरगेट द डिटेल्स ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज, अच्छा ये सब देख लीजिएगा भाई साहब. सपोज कि ये स्लिट विड्थ है, दिस इज कॉल्ड स्लिट सेपरेशन. S1 and S2 called slit separation, and this is called, the whole aperture is called slit width. So when your examination asks, suppose this width is twice, suppose in YDSE this is twice, very small width, suppose this type of YDSE, this is twice width, slit width S1 S2, then what kind of interference you will observe? If your exam asks na, the take half
and this half of the S1 and full S2 create YDSE and remaining create diffraction. So please take care. So means everywhere you will get a perfect dark. In this case perfect dark, there is a chance to get light also due to upper half of the slit. So remember these things. You can't get uniform illuminations. You can't get 100% dark. Bright region may increase the brightness and dark surely increase brightness. So this type of questions you should follow in this way. So this is called interference. Now if I ask यहाँ पर क्या क्वेश्चन को होता, जैसे अगर मैं मान लीजिए कि दो लाइट का यूज किया लैम्डा, देखिए कैसे, यहाँ पर सोर्स है S1 S2 and here your exam saying lambda 1 and lambda 2, two lights we are using. Then your question asking कि find, this is called central maximum, find the gap between 2 points where dark forms. Try to understand what is the height from the central maximum or from the origin of the screen, so that we take 2 consecutive dark. All the time your exam asking bright. So bright is very simple, but dark is tough to calculate. And this question came one time in JEE Advance. JEE Advance said two monochromatic light source used. So yes, tell me, I just saw the written things. Please all come to the interference is nothing but clashing of 2 waves. Ice walls come. Where are you? Ice come. I am not able to understand your writing. Where is ice value में come? अच्छा, this is again means some destructor, I think. अच्छा, I got it. Okay. This is again agent of some online offline classes. Oh my God. I sahab, your comment I am seeing. Where are you? अगर आपको बोले ब्राइट ओवरलैप कर गया है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं. तो एक बार आप इसको जाके देख लीजिएगा. डिफरेंट एन रखिएगा. एन कहाँ से शुरू करना है? 0 से. 0 1 2 3. तो ये बहुत सारे रेशियोज आएंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लीजिएगा. अभी वो बच्चा भाग गया.